रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बूढ़ी माँ स्नान आदि के कामों से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर उसे स्वच्छ करती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार की कोई चिंता या कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धन से भर रहा था। उस बूढ़ी माँ को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। उस बूढ़ी माँ ने कोई गाय अपने घर में नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर ले आती थी। एक दिन पड़ोसन ने कुछ सोच विचार कर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बूढ़ी माँ अपना आंगन न लीप सकी। सारा आंगन न लीप पाने के कारण उस बूढ़ी माँ ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी माँ भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बूढ़ी माँ की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बूढ़ी माँ के आंगन में बंधी गाय को देखकर उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बूढ़ी माँ को आसपास न पाकर तुरंत ही उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले आई। फिर अपनी गाय का गोबर बाहर रख कर चली आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बूढ़ी माँ के उठने से पहले ही वह पड़ोसन उस सोने के गोबर को उठा लाती थी। बहुत दिनों तक बूढ़ी माँ को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बूढ़ी माँ पहले की ही तरह रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। अचानक तेज आंधी का प्रकोप देखकर बूढ़ी माँ ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बूढ़ी माँ ने सोने का गोबर देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गई। इसके बाद बूढ़ी माँ उस गाय को अपने घर के अंदर ही बांधने लगी। अब उस सोने के गोबर से बूढ़ी माँ कुछ ही दिनों में बहुत अधिक धनवान हो गई। अब बूढ़ी माँ के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भून कर राख हो गई। उसने अपने पति को बहुत समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहा कि यह गाय के बारे में राजा को बता दें। पड़ोसन के पति ने ऐसा ही किया। अब इस सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। अगली सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बूढ़ी माँ को इस तरह प्रार्थना करते हुए देख सूर्य भगवान को उन पर दया आ गई। उसी समय सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, ये गाय बूढ़ी माँ की है और बूढ़ी माँ की गाय और बछड़ा उन्हें तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा, तुम्हारा संपूर्ण महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ी माँ को लौटा दिया और राजा ने बदले में बहुत सारा धन उन बूढ़ी माँ को दिया। अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनके इस दुष्ट व्यवहार के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से घर में धन संपदा आने लगती है और कलेश मिट जाते हैं। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन और धन से भर गए। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। सज्जनों, यह थी रविवार की संपूर्ण कथा। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। धन्यवाद।